सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों के बीच में तथागत भगवान बुद्ध की सम्यक जीवन के मार्ग के बारे में आज बुद्ध एंड हिज धम्मा के ग्रंथ के डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब द्वारा लिखत की वाणी को आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ। आज का विषय है अप्रमाद और वीर्य, दान, दुख, दया और सुख क्या है। इसके बारे में आपको विस्तृत तथागत भगवान बुद्ध की वाणी के बारे में बताना चाहते हैं। साथियों, अप्रमादी व्यक्ति जब अप्रमादी और प्रमाद को जीत लेता है। प्रमादी का मतलब होता है जो विद्वता से बिना किसी लड़ाई झगड़े से किसी कार्य को सिद्ध करता, वो अप्रमादी कहलाता है। प्रमादी का मतलब है कि व्यर्थ की चर्चा करने वाला, बेकार की बातें करने वाला, गुमराह करने वाला, गलत तर्क देने वाला को प्रमादी कहते हैं। तो साथियों, जो लोग शोक को मुक्त होता है वह स्वयं शोकग्रस्त मानव जाति को प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत शिखर पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान आदमी नीचे तलछटी में खड़े हुए मूर्ख को देखता है। तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति अपनी ही भाग्य का निर्माता है। जैसा कर्म करेगा वैसा उसकी वृत्ति होती है, सोच होती। पिछली वीडियो में बताया गया, उसी तरह यहाँ पर वक्तव्य बताया गया है। अगली बात यह है कि प्रमादियों को अप्रमादी, सोते हुओं को जगाने वाला ऐसे ही पीछे छोड़कर चला जाता है जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल घोड़े को छोड़कर चला जाता है। यही विद्वता है। कभी भी प्रमादी के पीछे, प्रमादी व्यक्ति के साथ न जुड़े और खुद प्रमादी न बने। काम भोगों से न फंसे, अपने वीर्य का संरक्षण करें क्योंकि शरीर इसी पर निर्भर है। अप्रमादी लोग इस पर बड़ा ध्यान दे करके अपने आप को संरक्षित करते हैं, लेकिन प्रमादी लोग गलत विचारधारा से, गलत तरीके से इसका नष्ट करते हैं। इसलिए उनकी शरीर में 50 तरह की व्याधियों का प्रतिलोम क्षय होता है। साथियों, अप्रमाद एक अमृत पद है, प्रमाद एक मृत्यु पद है। जो लोग अप्रमादी होते हैं वो कभी नहीं मरते। प्रमादी लोगों का ही मरण होता है। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है, जो अपने लिए जीता है उसका मरण होता है। साथियों, अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरे के बड़े अर्थ के लिए भी न छोड़ें, क्योंकि अगर आप दूसरे से आशा करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि वह आपके कार्य को कर सके। जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो दृढ़तापूर्वक उसे लगन से साथ करना चाहिए। कभी भी बीच रास्ते में अपने गमन को नहीं छोड़ना चाहिए। अप्रमादी बनो, प्रमाद को दूर भगाओ, सत्य पर चलो। जो आदमी सत्य पथ पर चलता है वह दुनिया के सभी सुखों को पाता है, सभी ऊंचाइयों को ग्रहण करता है। प्रमाद एक कलंक है जो हमेशा व्यक्ति को काला धब्बा जैसा निरंतर उसे अज्ञानता की तरफ ले जा करके विषैले नाग की तरफ बना देता है। इसलिए प्रमाद में मत पड़ो, काम क्रोध से दूर रहो। अप्रमादी और ध्यानी ही असीम सुख और लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई अप्रमादी युक्त आदमी जागरूक रहता है, यदि वह विस्मरणशील है तो वह हमेशा शुद्ध चर्चा में रहता है। यदि वह विवेक के से काम लेता है, यदि वह संयम और अपने आचरण के अनुसार धर्मानुसार कार्य करता है तो वह यशस्वी होता है, यश को प्राप्त करता है, अर्थात यह सुख और परसुख की प्राप्ति होती है। साथ